जैसा कि पता है कि सोलाना मीम कॉइन ट्रेडिंग बिल्कुल अपने बूम पर है, बिल्कुल अपना हाइप बना रखी है ओवरऑल, और जिसमें आग का घी काम कर डालने का काम करते हैं हमारे ट्रम्प और इलोन भैया, जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को जो प्ले करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो रहने वाला है कि आप इन कॉइन्स को कैसे पर्टिकुलरली आप चूज कर सकते हो सोलाना मीम कॉइन के अंदर, आप कैसे उनको बच सकते हो, कितने उसमें बंडलर्स हैं, कितने उसके होल्डर्स हैं, हम ए टू जेड सारी डिटेल्स में जाने वाले हैं। और हम इस चीज़ को बिल्कुल सीखेंगे कि हम अगर कितना एक कॉइन उठाते हैं तो कितना 2x होगा, 4x होगा, और क्या 100x भी हमें दे पाएगा। तो इन डिटेल हम लोग इस चीज वीडियो को हम बिल्कुल बनाने की मंशा रखते हैं। और अब नेक्स्ट आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मैं ले चलूंगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा बुलेक्स न्यू विजन। अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो बुलेक्स न्यू विजन, उस टाइप ऑफ इंटरफेस रहने वाला है जहाँ 3 कॉलम्स मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट में मेरे कर्सर को, तो यहाँ पर लिखा हुआ न्यू क्रिएशंस, अबाउट टू ग्रेजुएट और ग्रेजुएटेड टोकन। ठीक है, और इसके बगल में आपको फिल्टर्स, पहले मैं आपको बेसिकली बता देता तो ये होता क्या है कि न्यू क्रिएशंस ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे पम्प फन है, जैसे रेडियम है, जैसे मून शॉट है। तो यहाँ पर क्या है, आप अपना टोकन क्रिएट कर सकते हैं और टोकन क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्टली इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आप इनिशियलाइज को इसमें लिक्विडिटी लॉक करते हैं, जैसे रेडियम में हम करते हैं, ऐसे पम्प फन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू क्रिएशंस होते हैं कि जो आते रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये मिनट पहले दिखा रहा है, थोड़ा मैं आपको, अगर ये न्यू क्रिएशंस वाला टैब अगर आपको समझ आ गया हो तो हम थोड़ा फिल्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, बेसिकली अगर जैसे मैं इसमें सारे फिल्टर्स में अपना हटा देता हूँ, हालांकि इसमें मैं 2 ही फिल्टर्स रखता हूँ, मार्केट कैप 15,000 और टोकन एज मैक्सिमम। तो अगर आप देखोगे ये रिफ्रेश होने लगा है, ये देखो आप, रिफ्रेश हो गया। अब आप ये देखो कि यहाँ देखो 16 मिनट्स अगो, 18 सेकेंड अगो, 20 सेकेंड्स अगो, 23 सेकेंड्स अगो, 32 सेकेंड्स अगो, मतलब ढेर सारे कॉइन्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ न्यू क्रिएशन टैब की ही बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ आते ही जा रहे हैं, देखो 9 सेकेंड्स पहले, 16 सेकेंड्स पहले, 19 सेकेंड पहले। ठीक है, अब जैसे हम कोई एक खोल लेते हैं, इसको एक टैब हम ओपन करते हैं, टैब हमने खोल लिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये देखो रग पुल है, कैसे रग पुल है ये देख के ही मैं समझ गया। ठीक है, मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। ठीक है, रेंडमली हम कैसे भी कोई सा भी चुन लेंगे। ठीक है, रेंडमली जो आप बोलोगे। ठीक है, ये देखो आप, ये भी रग पुल है। ठीक है, एक और कौन चुनते हैं, फिर उसके बाद हम मैं आगे आपको फिल्टर्स वगैरह को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक कॉइन है। ठीक है, इसकी मार्केट कैप 3.96 है, पॉइंट जीरो पॉइंट, ये देखो। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉइन्स आने वाले हैं, मतलब ये डेंजर है सबसे ज्यादा। जैसे आप नए इसमें बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो इस एरिया से तो आपको बिल्कुल दूर ही रहना है। यहाँ तो आपको आनी नहीं है, क्योंकि मे बी यहाँ से आपको 100x भी मिल जाए, 200x मिल जाए, या 20x मिल जाए, या 1000x मिल जाए। बट आप ये सोचो कि आप उस 2x या 5x के लिए, बट वो इतना इन जनरली नहीं होता है कि आपको 100x मिल जाए या 200x मिल जाए। उसके लिए कुछ सिचुएशंस डिपेंड करती हैं। जैसे अब सपोज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपना टोकन लॉन्च किया है, मेलेनिया ने जैसे ट्रंप लॉन्च किया था, बट तो अगर वो ओरिजिनल है तो ऑफ कोर्स उसमें वॉल्यूम आएगा। जितने भी बड़े वेल्स हैं, जितने भी बड़े वॉलेट्स वगैरह हैं, या फिर केओएल्स हैं, वो स्मार्ट मनी वगैरह सारे लोग उसमें एंटर करते हैं जाके, और आपको वो चीज नजर आ जाती है बाय द टाइम, अब अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज होती है तो। ठीक है, अब इसमें मैं फिल्टर कैप क्या मारता हूँ, ये बहुत बेसिक है कि मैं इसमें मार्केट कैप क्या रखता हूँ बेसिकली। अगर न्यू क्रिएशन टैब की बात करी जाए तो मैं इसमें मिनिमम मार्केट कैप रखता हूँ 15,000। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है, मतलब मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। और टोकन एज को मैं रखता हूँ मैक्सिमम 3। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, रिफ्रेश होने लगा। तो अब आप देखो कि कितने ज्यादा कॉइन्स गायब हो चुके हैं। हर सेकंड पे आपके पास कॉइन्स आ रहे थे, बट आपके पास देखो 3 कॉइन्स रह गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब एक कॉइन इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी क्या है, 14। अब आप ये देखो, क्या आप बता सकते हो ये स्कैम है या नहीं है।
आपने दुनिया में ऐसा कोई चार्ट देखा है कि कोई ऐसा चलता है? बेसिकली बेसिकली अगर चार्ट चलता है तो वो ऐसे चलता है ना, हायर हाई, है ना? तो चार्ट तो ऐसे चलता है, लोअर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो चार्ट तो ऐसे चलेगा ना, बट अगर आप इसमें देखोगे तो क्या ये चल रहा है? अब एकदम से इसने क्या किया है कि एक एक सेकेंड, इसने क्या किया, एकदम से शूट किया है। यहाँ पे देखो आप, पूरा शूट किया है, अब यहाँ पे वेट कर रहा है 38 to 48, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक प्लानिंग की गई है आप लोगों का पैसा लगाने के लिए, तो कि आप लोग फोमो में आ सके। फोमो तो करना ही नहीं है इस चीज में, ठीक है ना? कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप रिसर्च करो। अगर आप कॉइन को देख रहे हो, ठीक है, तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं होने वाला हूँ। वापस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अबाउट टू ग्रेजुएट सेक्शन पे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं फिल्टर रखना चाहता हूँ। जैसे मुझे इसमें वॉल्यूम चाहिए होता है, लिक्विडिटी मिनिमम चाहिए होती है मुझे, जिसमें 98, ठीक है। वॉल्यूम मुझे कम से कम चाहिए होता है 25,000, ठीक है। मार्केट कैप, ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो अब देखो, आप हमारे पास कितने, जैसे आप फिल्टर्स जो आपको शूट करते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फिल्टर्स क्या चूज करते हैं, व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है ना? आप उस हिसाब से चूज करोगे आप अपने फिल्टर्स। जो मैं हूं, मेरे मेरे मत करना, बट जैसे आपको सूट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट टू ग्रेजुएट, मींस इट इज नॉट शिफ्टेड टू द रेडियम, ठीक है। रेडियम पर ये अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, पंप डॉट फन पे ही अभी ये टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये अबाउट टू ग्रेजुएट हो जाता है, तो जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग कब कंप्लीट होता है। जैसे अगर मैं पंप फन पे जाता हूं, मैं इसको टाइप करता हूं, पंप फन। तो पंप फन हमने खोल लिया, ठीक है। पंप फन हमारा खुल चुका है, ठीक है। इसमें हमारा सब कुछ है। अगर आप देखोगे, आप ये देखो कि कितने सारे कॉइन्स आते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मेरा फिल्टर लगा हुआ है। तो आप देखो कॉइन्स कितने आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। 8 मिनट पहले आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा खोल के देख लेते हैं। तो इसमें हमें कोई आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। अब ये देखो, तो हम थोड़ा इसमें इन डिटेल जाते हैं। बॉन्डिंग का 96% होने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 96% अवे है, सॉरी। इसका हम एड्रेस कॉपी करते हैं, हम चलते हैं बुलेक्स पे, हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। क्या है ये, हमने इसको खोल दिया। ये देखो रग पुल हो चुका है। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ गई है। सबसे पहली बात क्या, कि आपको फिल्टर्स क्या यूज करने हैं, ये बेसिकली मैं आपको बता दिया कि न्यू क्रिएशन टैब क्या है, अबाउट टू ग्रेजुएट क्या है, और ग्रेजुएटेड क्या है, ठीक है। तीन चीजें मैंने आपको बता दी। जब इसका बॉन्डिंग कब, जब ये मार्केट कैप इसकी 86 84 के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है, तो ये ग्रेजुएट हो जाता है टोकन, जो भी होता है। हालांकि आपको न्यू क्रिएशंस और अबाउट टू ग्रेजुएट से दूर ही रहना है। ग्रेजुएट सेक्शन पे अगर आप बिगिनर हो, तो ग्रेजुएट सेक्शन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको मैं इसके फंक्शन समझाता हूँ, तो मैं अगर आपको फंक्शन समझाऊं, तो आप जैसे ये बाय द वीडियो के लिए हम इसको ले लेते हैं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें आप सारी डिटेल जान सकते हो, ठीक है। ये पंप फन से आया है, ठीक है। पंप फन पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसका ट्विटर क्या है, व्हाट इज द नैरेटिव बिहाइंड दिस कॉइन, ठीक है। इसके पीछे नैरेटिव क्या है, ये ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये नहीं समझोगे, ऑल ऑल इज द कि आप हमेशा आप अपना गेम हारोगे इसमें, ठीक है ना। वो आपको नैरेटिव समझना पड़ेगा कि नैरेटिव क्या है और क्यों बनाया गया है कॉइन, ठीक है। उसके पीछे जाओ, ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे देखो जाके कि कितने लोग उस पर बात कर रहे हैं, क्या लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या वेल्स इंटरेस्टेड हैं उसके उस कॉइन के लिए, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या किस चीज के सोल्यूशन को वो लोग
मतलब क्या चीज वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम कर रहे हैं, एआई एजेंट है तो एआई एजेंट है, ठीक है, कोई मीम है तो फिर मीम है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें एक नैरेटिव पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक नैरेटिव बिहाइंड द कॉइन बिफोर एंटरिंग इट। अभी तक हम एंटर नहीं कर रहे हैं, अभी तक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा है कि क्या कॉलम्स होते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है एक कॉइन को समझना कि हम कॉइन्स को, ये तो मैं देख के ही समझ गया, मुझे इसमें देखने भी नहीं है जरूरत है कि ये बिल्कुल स्कैम है, ठीक है, ऐसा कोई चार्ट चलता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जस्ट फॉर अ रैंडम हम एक और नया चार्ट देख लेते हैं, जस्ट सपोज यही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब हम इस पे गए, ठीक है, हमने चार्ट को देख लिया, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है, बेसिक रिसर्च अगर हमने कर ली, इसका नैरेटिव हमें पसंद आया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अगर हमें इसका नैरेटिव पसंद आया कि ये 50x मीम है, ठीक है, अच्छा है, हमने ट्विटर पे जाया, टेलीग्राम चेक किया, वेबसाइट चेक कर ली, सब कुछ हमने चेक कर लिया, जस्ट फॉर द वीडियो आप ये चीज समझो कि हमने वो चीज कर ली है, ठीक है। नाउ अब हमें सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको होल्डर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। आपको होल्डर्स देखने हैं कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ होल्डर्स और क्या है। तो इसमें क्या है, 14.88% जो है वो टॉप होल्डर्स है, ठीक है। टोटल ऑफ होल्डर्स कितने हैं, 294, और इनसाइडर होल्डर क्या है, 0.19। तो हालांकि ये अच्छा लग रहा है नंबर देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है, बट अब इसके बाद की रिसर्च क्या होती है, हमने ये देख लिया कितने होल्डर्स है, कितने इनसाइडर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है, ये टॉप होल्डर टॉप होल्डर टॉप होल्डर। अब एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ये इसके जो टॉप होल्डर्स है, ये सारे टॉप होल्डर्स को हमने निकाल लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये सब टॉप होल्डर्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका बहुत ही एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे कॉइन्स फाइंड करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमको आना है सोलाना बैलेंस को देखना है, यहाँ ये जो सोलाना बैलेंस है, सोलाना बैलेंस को देखना है। अब अगर आप देखो कि जो सबसे पहला उसने कितना 70 है, नंबर टू का देखो 0 पॉइंट, ये है 0.2 है, 0.3 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.1 है, आप ये देखो कि 0.3 है। तो क्या रिजेम्बलेंस दिखा रही है आपको ये, कि ये सारे जो वॉलेट हैं वो डेब के अंदर कंट्रोल्ड है, जो होल्डर्स है या जो भी इसके पीछे डेवलपर है, ठीक है। इसके पीछे की अगर हम और रिसर्च करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये एक एक्सियम है, एक्सियम भी बेटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इन डिटेल और भी सारी चीजें इसमें पता लग जाती है, ठीक है। हम इसका सीए पेस्ट करेंगे यहाँ पर, पेस्ट करने के बाद हम इस टोकन को खोलेंगे, टोकन को खोलेगा। सबसे अच्छी बात है, अगर ये राइट साइड में जहां आप मुझे देखोगे, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो टॉप 10% कितना है, ये देखो आपको सामने ही दिखा दिया इसने, कितना है, डेवलपर होल्डिंग कितनी है, 1% है, स्नाइपर कितने हैं, लिक्विडिटी बर्न 100% हो चुके हैं, 0% इनसाइडर, वहां 0.19% बता रहे थे, तो थोड़ा चेंजेस रहते हैं। और इसमें देखो आप बंडल्स में जीरो बता रहा है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि मैं अभी तक नहीं मान रहा हूँ, बट हम इसको थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि क्या इसमें बंडलिंग की गई है या नहीं, ठीक है। हम जाएंगे इसमें होल्डर्स में, और होल्डर्स में हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है वैसे एक्सियम का। अगर जिसको भी ये डाउनलोड करना है ये सब चीजें, क्योंकि इनके लिए पर्टिकुलर बॉट होते हैं, बॉट मिलते हैं, उसको वो पेड होते हैं, बट इसको आप यूज करोगे ये सब चीजें, आप ट्विटर ट्रैकर वगैरह आपको बुलिक्स में मिल जाएगा, और एक्सियम प्रो ये सब है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक आपको मिल जाएगी, आप रजिस्टर कर सकते हो लिंक से जाके थ्रू, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्या इसमें कोई बंडलर हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। टॉप ट्रेडर्स में हम देखेंगे जाके क्या ये बाय सेम कॉइन्स कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसका देखते हैं जाके, क्या ये सेम, अब इसने ये बाय किए हैं, देखो, इज दिस अ फ्रेश वॉलेट, आई गेस, ठीक है। सेकंड इसका देखते हैं, तो काइंड ऑफ ये अलग लग रहा है, बट ये आपको ऑन द वीडियो आपको मैं सिखाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट इन द राइट ट्रेड, कि आपका 2x 5x बने जाके, दिस, ये मैं चाहता हूं, ठीक है ना, इस चीज को समझो। पहला पॉइंट मैंने आपको इंटरफेस बता दिया, देन आपको फिल्टर्स भी बता दिए। थर्ड मैंने आपको बहुत बेसिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि आपको टोकन चूज कैसे करना है, बिकॉज यहाँ पे 90% स्कैम चल रहे होते हैं, ठीक है।
तो आपको इन्वेस्ट वहाँ करना है जो आप समझदारी से करो, जहाँ आपको समझ आता है, ठीक है? तो ये था मेरा वीडियो आज के लिए। बाकी अगर आपको और वीडियोस चाहिए किसी भी चीज़ के, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा ऐसे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।